समसनम समास अनुवाद तो आया ही नहीं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आएगा 6 अनुवाद, 8 आएगा, 6 बनाना 6 नंबर। चलो लिखो। जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति वाह ठीक, इतना तो लिख ली, विभक्ति तो लिखने आ गया, विभक्ति लिख ली तो आ गया, बहुत संस्कृत आ गया। अपने विभक्ति चिन्ह लिखने नहीं आएगा किसी को, मत लिखो अभी, नहीं आएगा। हम कहते हैं कि नहीं आएगा, जितना बैठा है इसमें किसी को नहीं आएगा चिन्ह लिखने। बता दिए हैं वो, तब आ जाएगा चिन्ह। पहले ह तब बाद में न, तब चिन्ह हो। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह हो एक के साथ। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं। वहीं लिखो पूर्ण विराम दे करके। एक पदी भाव, एक पदी द में दीर्घकार, एक पदी भाव, एक पदी भाव समास। अर्थात तो में हलन, जब कई पद, अर्थात जब कई पद आपस में मिलकर एक पद हो जाते हैं, आपस में मिलकर एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। अब लिखो, समास के प्रमुख, समास के प्रमुख 4 भेद होते हैं। समास के प्रमुख 4 भेद होते हैं। लिखती है ठीक, होते हैं लिखो, अनुस्वार दो। अरे होते हैं पर अनुस्वार दो, अनुस्वार नहीं पता है, दो इधर अनुस्वार दो। कमा काहे के लिए लिख दिए हैं, यहाँ अनुस्वार है ठीक। अब पूर्ण विराम लिखो ऊपर से। समास के प्रमुख 4 भेद होते हैं बोलते हैं तो ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, है बोलेंगे तो केवल एकार वाला है और हैं में तुम्हारे प्रधानमंत्री नाक से बोलते हैं, नाक से
तो है और हैं में समझ नहीं आता कि हैं बोलते हैं कि है बोलते हैं बोलते हैं। उचार नाक से उचारा भगवाने बना दिए तो बेचारा क्या करे। और देश के प्रधानमंत्री हैं गलत तो बोल देते हैं, चूंकि उनके यहाँ हिंदी उतना विकसित नहीं है। एक का बहुवचन क्या होता है? एक का बहुवचन, एक का बहुवचन एक से अधिक है। शब्द क्या होगा? एक आदमी आया होगा, वहां अनेक आदमी आए होंगे, तो बहुवचन क्या हो गया? अनेक। एक का बहुवचन क्या हो गया? अब इसको अनेकों कहेंगे तो गलत होगा कि ठीक होगा? गलत हो गया, क्योंकि एक का तो बहुवचन अनेक हो गया, तो अनेकों कहने की क्या जरूरत है? अनेकों काहे के लिए कहेंगे? तो वो अनेकों कहता है तुम्हारा प्रधानमंत्री। सब राजेंद्र बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये अटल बिहारी वाजपेयी, सब। तब समास के कितने भेद बतलाए? चार। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत् तत् लिख दोगे और पुरुष अलग लिखोगे, चूंकि अधे तो हो गया, और नहीं तो एके में मिला देते हैं। चावल आ दाल, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व, यहाँ वो है, बोर्ड पर देखो, यहाँ वह है, यहाँ वह, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास। और चौथा है बहु, बहुब्रीहि समास। बहुव्रीहि, यहाँ ब में ब है कि वह है, और यहाँ ब है कि वह है, वह है। हमेशा याद रखो, दोनों जगह ब लिख देंगे और नहीं तो दोनों जगह वह लिख देगा। बहुत लोग बहुब्रीहि समास। कर्मधारय तथा द्विगु समास, कर्मधारय तथा द्विगु समास, कर्मधारय तथा द्विगु समास। तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्मधारय तथा द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। हाँ, कर्मधारय तथा द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। यहां से लिखो, यहां से, कर्मधारय, कर्मधारय तथा द्विगु समास।
तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्मधारय तथा द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। इस प्रकार समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तब इसका सूत्र है पूर्व पद अव्ययी पूर्व पद प्रधान पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। लिखे लिखो जिस समासिक पद में हाँ अब यहां से डैश दे करके जिस समासिक पद में जिस समासिक पद में पूर्व पद की प्रधानता हो पूर्व पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हो गया। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। तथा इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा पूर्व पद निश्चित रूप से अव्यय होता है। निश्चित रूप से अव्यय होता है। लिखे पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय जानते हो? नहीं, अव्यय नहीं ना पता है। चलो लिखो वहीं। पहले अव्यय लिख लो।
ऐसे शब्द, वहीं लिखो नीचे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका रूप, जिनका रूप कभी नहीं बदले, जिनका रूप कभी नहीं बदले, अर्थात ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों त्यों, ज्यों के त्यों रह जाए। अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं, जैसे अब मैं जाता हूं। दूसरा वाक्य नीचे, अब हम लोग, अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग जाते हैं। मैं जाता हूं, अब हम लोग जाते हैं, इसमें कौन सा शब्द है जो बदला नहीं, ज्यों का त्यों रह गया, बाकी सब बदल गया। अब दोनों में ज्यों का त्यों रह गया, और उसमें कर्ता, पहले वाक्य में कर्ता एक वचन है मैं, तो क्रिया भी एक वचन है मैं जाता हूं, लेकिन उसमें कर्ता हम लोग हो गया, तो क्रिया भी जाते हैं बहुवचन हो गया, तो सब बदल गया, लेकिन अब ज्यों का त्यों रह गया। उसी तरह से याद रखो, अब, जब, तब, कब, किंतु, परंतु, वह आया, वह आया किंतु चला गया, वे सब आए किंतु चले गए। कौन सा शब्द ज्यों का त्यों रह गया? वह आया, वह आया किंतु चला गया, वे सब आए, वे सब आए किंतु चले गए। किंतु वह आया कर्ता एक वचन है, तो चला गया क्रिया भी एक वचन, वे सब, अब वह के बदले वे सब बहुवचन हो गया, तो वे सब आए किंतु चले गए, तो किंतु न ज्यों का त्यों रह गया। उसी तरह से यथा, ऊट, ऊट, बहुत शब्द है जो अव्यय है, ज्यों का त्यों रह जाता है। तो इसमें लिखे आप कि जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। तो अव्यय आपको पता रहेगा तब न समझ जाइएगा कि पहला पद इसका अव्यय है। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा नियम उसी में लिखिए, और लिखिए, दो तय हो, ये लिखवाइए दिए। प्रथम पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद अव्यय होता है। अब दूसरा नियम उसी में, पूरा पद, पूरा पद पूरा पद नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है।
अब देखो, जैसे देखो, अब तो विग्रह कर देते हैं, विग्रह करके कोई पढ़ाता नहीं है, खाली एक एक दिन में कर देंगे, एक एक दिन में, समास एक दिन में खत्म, परिभाषा लिखवा देंगे और दो दो ठो उदाहरण दे देंगे, हो गया काम खत्म। एक ही दिन में समास खत्म, एक महीना में सब एकदम कंप्लीट। लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं। अब देखते हैं उसी तरह। अब देखो, विग्रह कर देते हैं, जैसे शक्ति अनति क्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। अतिक्रमण जानते हो क्या किसको कहते हैं? अतिक्रमण। अरे बाजार पर सब अतना ना अतिक्रमण सब लोग कर दिले बाजे, रोड पर लोग दुकान लगा दिले बा, रोडे सब छाप ले बा। अत्याचार करना ना ना दुकान ना ना, अतिक्रमण करना माने सरकारी जमीन को नहीं दखल कर लेना जबरदस्ती, वही अतिक्रमण है। जहाँ तहाँ लोग रास्ते पर हम देखते हैं पूरा सड़कें सब उसी पर भैंस वैंस गाय सब जाके, तब वही है अतिक्रमण। कहीं कहीं अतिक्रमण न हो, अनतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण है और अनतिक्रमण है। अनति माने जहाँ सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया हो, सीमा का उल्लंघन कर दिया गया हो तो हो गया अतिक्रमण, अति न में वो है। और सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया, सीमा के दायरे में जो काम किया गया वह हुआ अनतिक्रम्य, बिना अतिक्रमण किए, सीमा को बिना पार किए हुए। जैसे यथाशक्ति का माने क्या होता है? शक्ति भर, जितनी शक्ति है, यथाशक्ति माने जितनी शक्ति है, शक्ति के मुताबिक यथाशक्ति। अब मान लीजिए आपको दान देने की शक्ति है 5 रुपए और आप दे देते हैं 25 रुपए, तो शक्ति का अतिक्रमण किए कि अतिक्रमण नहीं किए? अतिक्रमण कर दिए। 5 की शक्ति है और दे दिए आप 25, और 5 देते हैं तो यथाशक्ति आपकी जितनी शक्ति है उतने भर दिए, 5 दे दिए दान है। अब बात समझ गए कि अतिक्रमण माने सीमा को पार करके, अनतिक्रमण माने सीमा के अंदर। तो सीमा के अंदर माने यथाशक्ति, यथाशक्ति विग्रह कर दिया। शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करके, इति यथाशक्ति माने जितनी शक्ति है शक्ति के अनुरूप, शक्ति के अनुसार, शक्ति के मुताबिक, जितनी शक्ति है उतने यथाशक्ति उतने दान दो, जितनी शक्ति हो यथाशक्ति दान दो। नहीं है ना जी,
एको नहीं बोल रहा है। दूसरा, तो यहाँ यथाशक्ति में यथा क्या है? यथा अव्यय है, अव्यय है, यथा अव्यय है, ये कहीं भी बैठ जाएगा ज्यों का त्यों। और शक्ति क्या है? नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा है। शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आप विग्रह करेंगे, यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम्य। प्रश्न पूछेगा कि यथाशक्ति में कौन समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन समास? यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। दो हो गया। चार तरह से प्रश्न आएगा, चार तरह का उत्तर होगा। चलिए दूसरा, नगर से समीपम इति उपनगरम। उपनगरम, समीप माने निकट, निकट, नजदीक। आ उप माने निकट, उप माने निकट लिखो, उप माने निकट, समीप। तो नगर से समीपम विग्रह हो गया नगर के समीप, इति उपनगर माने नगर के समीप। नगर से समीपम, नगर से में कौन विभक्ति? नगर से में कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। सहदेवस्य, नगरस्य, ग्रामस्य, बालकस्य, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? हाँ काके की। बोलो बोलो, मुंह में मत बोलो, जोर से बोलो। गलतिये बोलो, बोलो तो हम सुधारेंगे, लेकिन बोलो। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काके की। तो नगरस्य का माने हुआ नगर का के की। तो नगर से समीपम माने नगर के समीप, नगर के निकट, अर्थात उपनगरम। उपनगर, उप माने निकट, उप माने निकट लिख लो, उप माने निकट। नगर के समीप, नगर के पास। अब इतना नगर से समीपम लिखते तो उसके बदले में लिख दिए उपनगरम, कहीं लिख देते हैं उपनगरम, कम में हो जाता है। समास से यही फायदा है, समासिक पद से यही फायदा है। थोड़े में लिख लेते हैं बहुत बड़ी बात को थोड़े में। वनस्य समीपमिति उपवन, वनस्य समीपमिति उपवनम। वनस्य समीपम का माने क्या हुआ? वन के निकट। उपवन माने वन के निकट, उपवन, वन, उपवन। गंगाया समीपम, गंगाया समीपम इति उपगंगम। गंगाया, अब गंगा शब्द के षष्ठी विभक्ति में षष्ठी एक वचन में गंगाया, जैसे लताया। अब लता शब्द याद होता तो एकदम तुरंत लताया, उसी तरह से गंगाया,
गंगा के समीपम माने समीप माने उपगंगम, उपगंगम माने गंगा के समीप, गंगा के समीप, गंगा के निकट। अच्छा अच्छा, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। रूपस्य योग्यम माने रूप के योग्य, रूप के योग्य, रूप के अनुसार, रूप के मुताबिक, माने जैसा रूप है अनुरूप, अनुरूप। तो ये अनु यथा क्या हो गया, अव्यय पद हो गया। और समासिक पद कौन हो गया, कौन समास, अव्यय भाव, अव्यय भाव समास। देवेन में कौन विभक्ति, देवेन में कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। देवेन बालकेन छात्रेण विद्यालयेन ग्रामेण। धनेन में कौन विभक्ति, तृतीया। और तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है, से द्वारा, से द्वारा। तो धनेन का माने क्या हुआ, धनेन से, धनेन, धनेन नहीं, धनेन का माने क्या हुआ, धन से। धन से हीन माने हीन, धन से हीन, धनहीन, धनहीन, धन नहीं होगा उसी को न धनहीन कहेंगे। आचार्यण निपुण इति आचार्य निपुण। एकेन ऊन इति एकोन। एक माने एक, ऊन माने कम, ऊन माने कम, तब एकेन ऊन एक से कम, एकोन एक से कम। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है, के लिए, के लिए, को, के लिए। तो भूताय बलि, भूत माने जीव, अब बलि माने बलिदान, बलि भूत के लिए, जीव के लिए। उपाय दारू,
युप माने खंभा, और दारू माने लकड़ी। तो युपाय और दारू का माने क्या हुआ? खंभा के लिए लकड़ी। सर्पात भी, तो सर्पात में कौन विभक्ति? देवात में कौन विभक्ति? पंचमी। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? से। तो सर्पात का माने क्या हुआ? सर्पात का माने क्या हुआ? सर्प से। अभीतः माने डरा हुआ, सर्पात भीतः माने सर्प से डरा हुआ। सर्प भी तो सर्प से डरा हुआ। व्याघ्रात भयम, व्याघ्रात माने बाघ से, भयम माने भय, व्याघ्र भयम, बाघ से भय। शिक्षकात भी, ये शिक्षक भी, शिक्षक से भय। गृहात निर्गत, वृक्षात पतित, गिरा हुआ, वृक्ष से गिरा हुआ। गृहात निर्गत, घर से निकला हुआ। तो दो मुसलमान बैलगाड़ी से बोझ ढोते थे, और उसी से जो मजदूरी मिलती थी उसी से अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन भर सुबह से जल भी नहीं मिला उन लोगों को, पानी भी नहीं मिला, दिन भर बिना खाए पिए रह गए। चलते 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 शाम हो गई। एक गांव के किनारे एक बागीचे में दोनों देखे कि 2-3 आदमी और हैं वहाँ। 3 आदमी और थे, बस वहीं गाड़ी रोक दिए, बैलगाड़ी, कि हम लोग भी यहीं रहे। और दोनों बिना खाए पिए रात में वहीं ठहर। और ये तीनों आदमी अपना चावल या रोटी बनाए, खाए, खा लिए। इनके पास सब व्यवस्था थी और उन दोनों के पास कुछ नहीं, तो बिना खाए रह गया, बिना खाए रह गया। अचानक कोई महामारी आई, पांचों उसी रात मर गए। पांचों उसी रात मर गए, उसी बागीचे में। वहीं जमदूत आया, पांचों को उठा कर ले गया। तो ये लोग जब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि वहां एक सिंहासन पर बहुत सज धज करके एकदम जमराज बैठे हैं, स्वर्ग के देवता। तो देखे और देख करके बोले, करे
इन दोनों को क्यों लाया जमदूत को? ये तो दोनों एकादशी व्रत किया है। कल एकादशी व्रत किया है, इसकी आयु बढ़ गई। दोनों को लौटाओ, ले जाओ, पहुंचाओ जहां से ले आए। जमदूत लेकर आए और वहीं ला करके गाड़ी के पास छोड़ गए। इन तीनों को रख लिए लोग, इनकी आयु पूरी हो गई, इन दोनों को लौटा दिए और बोले कि ये दोनों एकादशी व्रत किया है, इसकी आयु बढ़ गई, इसलिए इसको इतना दिन और छोड़ो, ले जा, पहुंचा दे। दोनों आ गए वहां। भोर हुआ, ये जगे दोनों, नींद खुली और सब वहां से देख कर आए थे, कान से सुन कर आए थे। वो अपने गांव पहुंचे और किसी ब्राह्मण से पूछे कि कल कौन सा दिन था? तो एकादशी था। एकादशी के दिन जो उपवास रहते हैं, एकदम उपवास, जल भी नहीं, पानी भी नहीं, उनकी आयु बढ़ जाती है और सीधे वो स्वर्ग जाते हैं। तो इनको विश्वास, दोनों को विश्वास हो गया तो हम लोग तो ऐसा ही बिना खाए रह गए। ठीक वही बात। बस है, ये लोग अब जहाँ एकादशी व्रत होता था वहाँ जाते थे और खूब ध्यान से सुनते थे कथा को। तो ये लोग कहीं गए और कथा सुनने लगे। वहाँ जब प्रसाद बंटने लगा तो ये दोनों इनकार कर गया कि नहीं, हम लोग तो आज प्रसाद नहीं लेंगे। तो पंडित पूछे, बोले क्यों? तो अरे महाराज, आज एकादशी व्रत है, हम लोग का एकादशी व्रत है आज। तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आप लोग मुसलमान होकर के एकादशी? तो हाँ, हम लोग एकादशी व्रत करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, कैसे आप एकादशी व्रत करने लगे? तो दोनों बतलाया कि हम लोग एक दिन ऐसा ही रह गए बिना खाए पिए, और अचानक 5 आदमी थे, 5 आदमी मर गए स्वप्न में, चले गए, जमदूत आया लेकर चला गया। वहां गए तो जमराज बोले, रे दोनों को क्यों लाया? तो कल एकादशी व्रत था। तो हम लोग पंडित से पूछे कि भाई कल कौन सा पर्व था? तो एकादशी व्रत था कल। बस हम लोगों को एकदम विश्वास हो, तब से हम लोग एकादशी के दिन पंडित से पूछ लेते हैं कि कब एकादशी है। उस दिन भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ऐसा ही रह जाते। कुछ दिन के लिए लौटाए थे और अभी हम लोग हैं, समय बीत गया, अभी हम लोग। तो वही हमारे यहाँ एक हमारे संबंधी को कोई बाल बच्चा नहीं था और रोते थे दोनों बाल बच्चा के लिए। तो वहीं धोबी जाति के लोग हैं मुसलमान, कुछ हिंदू धोबी भी होते हैं बैठा और कुछ मुसलमान होते हैं। तो मुसलमान धोबी लोग हैं वहाँ। अब तो अभी बैंड पार्टी है उनकी। तो उनके यहाँ एक बूढ़ा थे दाढ़ी वाले, तो बोले उनसे कि अरे ऐसा करो ना, ये जो हम लोग हमारे यहाँ जो तजिया बन रहा है, इसमें तुम भी सहयोग कर दो और कहो कि हमको संतान हो जाए। तो कह दिए कि एकदम करेंगे। बस करने लगे। साल 2 साल के बाद 3 पुत्र और 3 पुत्री, 6। और तब से वो तो दोनों मर गए, लेकिन उनके बाल बच्चे हैं। हर साल अपने से जितना पैसा लगता है उतना अपने दरवाजे पर तजिया बनवाते हैं
और मुस्लिम लोगों को, धोबी लोगों को कहते हैं कि उठा कर ले चलो और गाँव में घुमाओ, घुमाते हैं। और बहुत मुसलमान छठ करते हैं। दवा हम छिटवा रहे थे, डीडीटी पाउडर, इधर समस्तपुरा लेकर के गोरना वगैरह हमको 30-35 गांव हमारे जी में था। तो इधर धौरी गांव है, इधर धौरी, वहाँ एक मुस्लिम पूरा उसका देह में जहाँ तहाँ चिता चिता हो गया था, उजला उजला। बहुत दिन की बात है, 92 की बात। हम लोग बैठे थे तो वो भी आया। हमने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं कराते हो? तो बड़ा इलाज कराए, बहुत दवा कराए और आता नहीं है। तो एक राय जी थे गरखा के, तो कहा कि अरे मास्टर साहब बहुत मंत्र जानते हैं, कुछ जानते हैं, बतला देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कहा कि ठीक हो जाएगा मंत्र से। तो हमने कहा कि अच्छा देखो, देख लो, क्या लगता है, पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, एको पैसा नहीं। ऐसा काम करो कि कह दो अपने मन में कि ये हमारा ठीक हो जाएगा तो हम छठ व्रत करेंगे। कहा कि जी, कह लिए, मन में कह लिए। यही धौरी की बात, अभी जिंदा है, वो जीवित है। राज मोहम्मद जो हैं मास्टर, ईश्वरपुर में प्रभारी थे, उनके दक्षिण उसका घर है, राज मोहम्मद के घर के और तक। राज मोहम्मद हमसे जूनियर थे। एक साल के बाद उसका घटने लगा, ठीक होने लगा। फिर बड़ा खुश हुआ, कहा कि एकदम हम छठ व्रत करेंगे। एक साल में पूरा शरीर उसका एकदम ज्यों का त्यों हो गया। तब से अभी भी बूढ़ा छठ करता है, पूरा सब फल मंगाता है। और आप लोग जैसे प्रसाद वगैरह बनाते हैं और उसी तरह से, और सबके साथ जा कर के बैठ करके, ये 2 उदाहरण हमारे साथ चला गया। पंचमी हो गया, 2 ठो रह गया। बस ठीक। राज्ञः पुरुषः इति राज पुरुषः। सैनिक या सिपाही, राजपुरुषः माने सैनिक या सिपाही। सैनिक हिंदी शब्द है, सिपाही उर्दू शब्द है, सिपाही। अब पुलिस अंग्रेजी शब्द है। तब राज्ञः पुरुषः, राज्ञः राजन, राजन शब्द के षष्ठी एक वचन में राज्ञः, राज्ञः। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? काके की। राज्ञः का माने क्या हुआ? राजा का की। राजा का पुरुष माने राजपुरुष, माने सैनिक चाहे सिपाही।
राज्ञः कुमार इति राजकुमार राजकुमार। राज्ञः पुत्र इति राजपुत्र राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र। पशुनाम पति इति पशुपति। पशुनाम पति माने पशुओं के पति, पशुओं के स्वामी, पशुओं के मालिक, पशुपति। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का माने क्या हुआ? राष्ट्रपति, राष्ट्र माने राष्ट्र, देश, और पति माने स्वामी, मालिक। राष्ट्र के पति, राष्ट्र के मालिक, राष्ट्र के स्वामी, राष्ट्रपति। सभाया, अब सभा, सभा के जैसे कोई शब्द मिला है आप लोगों को, सभा, उस तरह का कोई शब्द मिला है? सभा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द मिला है? नहीं, नहीं मिला। शब्द रूप भी लिखवा दिए, अब बोले भी थे। लता, सभा, रमा, लता, सभा, रमा, कृपा, प्रिया, तुई, सभा, रमा, कृपा, प्रिया, इस शब्द का रूप किसके समान होगा? लता लता के, लता के। तो लता शब्द के षष्ठी विभक्ति में देखो तो क्या है? लता शब्द के षष्ठी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति लताया, 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 और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? तो लताया का माने क्या हुआ? कि लता का की। उसी तरह से सभाया, लताया, उसी तरह से सभाया। तो सभाया का माने क्या होगा? सभा का के की। तो सभाया पति, सभा के पति कौन? सभापति, सभापति। वो सब याद नहीं रखिएगा तो भाई सब बेकार हो जाए, सब बेकार। 15-20 दिन उसी में हम रह गए। बस क्या करते कि आ करके
संधि शुरू कर देते, समास पढ़ा करके बात खत्म। अब तक ग्रामर खत्म। आपको कुछ आवे चाहे मत आवे, ढाई तो हम सब जानते हैं, लेकिन शुरू से क ख ग घ ABCD शुरू किया, आपको बतलाए। अनुवाद आपसे बहुत लताओं में फूल खिलते हैं बनवा दिए, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं बनवा दिए, नदियों में गंगा पवित्र है बनवा दिए। ये सब आप लोग अपने से बना रहे थे, बना देते। ये बोर्ड मॉडल है, बोर्ड परीक्षा में यही अनुवाद आता है, और 5 वर्ष में सीखते हैं, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कलायाम कौशला इति कला कौशला। कलायाम इधर जो लिखे थे आप, छूट गया था। सभा, कृपा, रमा, लता, कला, ये सब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए, तो लता शब्द में कहीं लतायाम है? कहाँ है? लता शब्द में लतायाम है? कहाँ है? सप्तमी विभक्ति के कौन वचन में? एक वचन में। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में या पर। में, पर। तो लतायाम का माने क्या हुआ? लताओं में, लता में, लता में, या लता पर। कला याम का माने क्या हुआ? कला में या कला पर। तो कला पर होगा नहीं, कला में। कुशल माने कुशल, कला में कुशल, कला में कुशल। द्वंद्व से क्या मतलब है? हम पूछते हैं कि चार्थे में संधि विच्छेद करना है। चार्थे चार्थे में संधि विच्छेद करना है, और हमको अ निकालना है इसमें से। अ निकालेंगे तब ना आ होगा, 2 जगह अ हो जाएगा तब ना आ होगा। चौजोर अर्थ, वाह, एकदम ठीक। चौजोर अर्थ, च में अ, आगे अ, दोनों मिलकर हो गया आ, तो हो गया चार। चार थे, च अर्थे चार थे। च में अ, अर्थे में अ, दोनों मिलकर हो गया आ, तो हो गया चार। चार थे, तो चार थे द्वंद्व माने चार थे द्वंद्व। ये चलिए लिखो। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है।
द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों के बीच च, दोनों पदों के बीच में ब में दीर्घ लिखो, बीच, बीच, चीज, चीज में भी हर्षिकार लिख देता है, बीच में भी हर्षिकार लिख देता है, बीच, चीज, नीच, नीच, तब दोनों पदों के बीच च, च, जिसका अर्थ च, जिसका अर्थ हिंदी में, जिसका अर्थ हिंदी में और होता है, और जिसका अर्थ हिंदी में और होता है, अब ब्रैकेट बंद करो, जिसका अर्थ हिंदी में और होता है उसको घेरो दोनों तरफ, और तब लिखो छिपा रहता है, छिपा रहता है। दोनों पदों के बीच क्या छिपा रहता है? च, और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? और। च माने और। रामः च कृष्ण च, रामः च कृष्ण का माने क्या हुआ? राम और कृष्ण। माता च पिता का माने क्या हुआ? माता और पिता। वो जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ, वो जो देखो आदमी ऊपर से उतर रहा है, देखो वहाँ, वहाँ ऊंचे पर से आदमी जो उतर रहा है पीला कपड़ा वाला, वो क्या है? नहर है, बड़का नहर है क्या? ओहो, नहीं आज हम नहीं जाएंगे, आज कहीं नहीं, किसी के घर नहीं, क्योंकि नहाए नहीं है। तुम्हारे घर जाएंगे तो खाना खिलाओगी, खाएंगे नहीं ना, तो हम तुमको काहे के लिए ले जाएंगे? हम तो अपने दूसरे के साथ आते हैं, तुमको काहे के ले जाएंगे? दूसरे दिन जाना, आज नहीं, आज नहीं, दूसरे दिन। उसको अपने घर जाना है। अच्छा, तुम अपने घर जाओगी? तब जाओ। हम समझे कि हमको कह रही है कि घर आपको ले चलना। रामः च कृष्ण च इति रामकृष्ण, रामः च कृष्ण च इति रामकृष्ण। हो गया? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के
तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला इतरेतर। इतरेतर 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 द्वंद्व है। इतर माने जानते हो क्या? इतर माने इत्र नहीं, उ है, ये है इतर माने अलग, आउ है इत्र माने सेंट। सेंट का स्पेलिंग कोई बतलाएगा? सेंट अंग्रेजी में स्पेलिंग कोई बतलाएगा? हैं? सेंट की स्पेलिंग कोई नहीं बतलाएगा। SCIENT हैं? SCIENT SCENT सेंट। SCENT आई काहे के लिए? SCI काहे के लिए? SCENT ठीक है कह रहा है, लेकिन यहाँ आई नहीं ना होगा। SCENT सेंट बड़ा टेढ़ा है सेंट। तो इतर माने अलग, इत्र माने सेंट। तब इतरेतर द्वंद्व माने अलग अलग द्वंद्व। इतर इतर माने इतर इतर जोड़े हैं। कैसे जोड़े? कौन कौन वर्ण मिल गए? इतर जोड़े इतर जोड़ी इतर, तो किन किन वर्णों की संधि हुई? कौन कौन वर्ण मिल करके हो गए यहाँ? इतरे हरसी, इतर अ और यहाँ ई दोनों मिलकर हो गया ई, तो हो गया इतरे इतरेतर इतरेतर। तब इतरेतर द्वंद्व, इसमें लिखो क्या होता है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। माने अलग अलग दोनों, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे जैसे लिखो रामः च श्यामः च इति राम श्यामौ। राम श्यामौ माता च पिता च इति माता पितरौ।
पिता च पुत्रः च पिता पुत्र पिता पुत्र इंद्र सर यहाँ पर पिता ना होगा। इंद्र च वरुण च इति इंद्र वरुण इंद्रा वरुण इंद्रा वरुण जया च पति च इति जायापति जमपति दीर्घ जमपति अच्छा है दंपति दंपति माने जानते हो